देकर बयान सीमाओं को लांघ रहे हैं, यानी वे आस्था को फांसी टांग रहे हैं। जिनको नहीं है अपनी बल्दियत तलक पता, जिनको नहीं है अपनी बल्दियत तलक पता, वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं। वे लोग पुरखे हमारे हैं, कबीर कौन कहेगा। अपना परिचय देता हूँ चार पंक्तियों। पुरखे हमारे हैं, कबीर कौन कहेगा। खींचेंगे हम बड़ी लकीर, कौन कहेगा। यदि हम भी गोरियों की पायलों में खो गए, यदि हम भी गोरियों की पायलों में खो गए, कमलेश फिर वतन की पीर कौन कहेगा। कमलेश फिर वतन की पीर कौन कहेगा। यमुना नर्मदा और पावन गंगा की धारा अमर रहे। हम और आप क्या चाहते, मैं चार पंक्ति देता हूँ। स्वागत है। यमुना नर्मदा और पावन गंगा की धारा अमर रहे। देश के लिए मिटने वाला वह चिंतन प्यारा अमर रहे। देश के लिए मिटने वाला वह चिंतन प्यारा अमर रहे। राष्ट्र की अस्मिता बची रहे, राष्ट्र की अस्मिता बची रहे। हे प्रभु बस यही कामना है, हम रहे या नहीं रहे, मगर यह देश हमारा अमर रहे। यह देश हमारा अमर रहे, यह देश हमारा अमर रहे। आदरणीय डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि वो काल्पनिक पात्र बताया प्रभु राम को, प्रमाण मांग रहे थे। वो लोग आज भी नहीं बदले। साक्षात विश्वेश्वर के दर्शन हुए हैं वहां ज्ञानवापी में, उसके बाद भी फब्बारा बताया जा रहा है। ऐसी मानसिकता के लोग जो हमारे आराध्यों को, हमारे इष्ट का अपमान करते हो, उन्हें काल्पनिक पात्र बताते हो। तब मैं टिप्पणी मैंने जवाब दिया था जब जिन लोगों ने कहा राम हुए ही नहीं थे। अगर हुए थे तो प्रमाण क्या है उनके। मैंने उस समय, और बल्कि मैं इसलिए कहना चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर साहब, सरकार तब नहीं थी हमारी, हम सत्ता में भी नहीं थे, उसके बाद भी उस साहस से और हिम्मत से मैंने आवाज उठाई थी, मैंने जवाब दिया था। मैं आज वो कविता सुनाना चाहता हूं कि राम के प्रमाण मांगने वाले लोगों को मैंने चार पंक्तियों में जवाब दिया, सुने आप। स्वागत है, पढ़िए। देकर बयान सीमाओं को लांघ रहे हैं। वो बयान याद करें, मेरी टिप्पणी सुने आप। आपको गुस्सा जो आया होगा उस गुस्सा को संजोए। पूरा काव्य पाठ आदरणीय डॉक्टर साहब के चरणों में रखता हूं। स्वागत है कमलेश जी। देकर बयान सीमाओं को लांघ रहे हैं, यानी वे आस्था को फांसी टांग रहे हैं। जिनको नहीं है अपनी बल्दियत तलक पता, जिनको नहीं है अपनी बल्दियत तलक पता, वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं। वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं। प्रमाण मैं देता हूं, समर्थन आप करिएगा। ठीक है। भारत का कण कण साक्षी है। हाँ, बहुत अच्छी। सुनिएगा मंत्री जी, आप भी सुनिएगा। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। कुटियों का तृण तृण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में। धरती और अनंत व्योम में राम रमे हैं रोम रोम में। चंद सिर फिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। राम हुए हैं कितने और प्रमाण। भौतिक प्रमाण देखे आप। वाह। सरयू की निर्मल जल धारा, वाह,
सरयू की निर्मल जल धारा, कौशल का प्रदेश अति प्यारा, पतित पावनी गंगा का तट और प्रयाग का वह अक्षय वट। 415 वर्ष बाद उस अक्षय वट के दर्शन प्रारंभ हुए हैं। हम भाग्यशाली हैं, उस पीढ़ी में जी रहे हैं जब उन अपने आदर्शों को, उन अपने आराध्यों को देख पा रहे हैं। सुने आप। और प्रयाग का वह अक्षय वट, चित्रकूट मंडल का कण कण, चित्रकूट मंडल का कण कण और सारा पावन दंडक वन। रामेश्वर जहाँ रहे पापना, रामेश्वर जहाँ रहे पापना, जहाँ हुई शिवलिंग स्थापना, जहाँ शांत रत्नाकर रहता, सेतु बंध गाथा को कहता, नहीं सुनामी लहरें लाता, नहीं सुनामी लहरें लाता, दिया राम को वचन निभाता। वह सागर तट साक्षी रण का, यानी युद्ध राम रावण का, यानी युद्ध राम रावण का। समय के थपेड़ों के मारे, समय के थपेड़ों के मारे, ये भौतिक प्रमाण है सारे। जिससे मारा था रावण, जिससे मारा था रावण, क्या लाकर वह धनु बाण दे। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। भारत का क्षण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। क्या गीत में जब पढ़ रहा था तो मेरे मित्र ने पूछा, भाई कमलेश ये बताओ, राम का विरोधी रावण तो इसलिए था क्योंकि वो अपने परिवार की मुक्ति चाहता था, फिर ये लोग राम का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा भाई ये भी अपने परिवार की मुक्ति चाहते हैं। राम उनके लिए क्या मुझे पता नहीं, लेकिन आपके लिए क्या है, हमारे लिए क्या है। आदरणीय डॉक्टर साहब की सानिध्य में मैं वो कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं जो बहुत वायरल हुई हैं, आप तक आई होंगी, व्हाट्सएप पर आई होंगी, विभिन्न चैनलों पर आज तक पर देखा होगा डॉक्टर साहब के साथ। मैं वो पंक्तियां रखता हूं। राम अलौकिक युग नायक थे, एक एक पंक्ति पर आपके साथ चाहिए। उसके पहले मैं पता और बताता हूं। राम का पता पूछ रहे थे, अगर हुए थे पता क्या है, एड्रेस क्या है। मैं एक एक एड्रेस आपको देता हूं, अगर लगे आपको कि राम का पता एक एक पता सही बताया जा रहा है मंच से, तो सबका साथ चाहता हूं, सुनिएगा। स्वागत है कमलेश। राम बसे निषाद के मन में, वाह। राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में। राम मिलेंगे भील घरों में, या जटायु के कटे परों में। साधु अस्थियों के ढेरों में, साधु अस्थियों के ढेरों में, शबरी के झूठे बेरों में, शबरी के झूठे बेरों में। राम मिलेंगे जहां चाह है, राम मिलेंगे जहां चाह है। ऋषमुख पर्वत गवाह है, राम विराजे हैं घर घर में, राम विराजे हैं घर घर में। राम सेतु के हर पत्थर में, जिसके बल दिन कटे भरत के, जिसके बल दिन कटे भरत के, लाकर क्या पद त्राण दे। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। भारत का कण कण साक्षी है। सबके एक साथ तालियों से मुझे बताएं, नहीं रात भर यही पंक्ति पढ़ता रहूंगा। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। राम उनके लिए क्या है मुझे नहीं पता, आपके लिए क्या है, हमारे लिए क्या है, मैं बताने की कोशिश करता हूं। स्वागत है कमलेश। राम अलौकिक युग नायक थे, राम अलौकिक युग नायक थे। धनुष दलन हित धनुषायक थे, धनुष दलन हित धनुषायक थे। राम चिन्ह जीवन दर्शन के, मूल स्रोत युग परिवर्तन के। राम प्रणेता थे समता के, दीनहीन के प्रति ममता के। उद्धारक थे मानवता के, संहारक थे दानवता के। राम इष्ट है दया सिंधु है, जन आस्था के केंद्र बिंदु है। वही वही राम आदर्श लीग है,
राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक है, राष्ट्र अस्मिता के प्रतीक है, लेकिन दुष्ट मानते कब है, लेकिन दुष्ट मानते कब है, लगता फिर सक्रिय दानव है, उन्हें पराजित करने को हम सब कर पुनः प्रयाण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे, भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तृण तृण सा। अंतिम मंत्र रखता हूं। बहुत ही बढ़िया पढ़ा भाई, वाह। राम का विरोधी कौन होता है और उसका कारण आपको अगर समझ में आ जाए, मैं सही कह पा रहा हूं तो सारा सदन मेरा साथ दे, और इसका इलाज क्या है। इलाज आपके मन का हो तो एक भी हाथ बचे नहीं, एक भी हाथ शांत न रहे, मुझे विदाई करें। मैं अंतिम मंत्र पढ़ता हूं। राम कथा जन जन में व्यापी। वाह। आपने डॉक्टर कुमार विश्वास जी की राम कथा जो सुनी हो, लाखों की भीड़ में जब वो कहते हैं तो रोमांचित हो जाता सुनने वाला। मैं कहता हूँ, राम कथा जन जन में व्यापी, राम कथा जन जन में व्यापी, केवल वंचित है कुछ पापी, केवल वंचित है कुछ पापी, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं, जुटलाते राम के मर्म को, घायल वे कर रहे धर्म को, आस्था के प्रति निर्मोही है, सबके सब हरिहर द्रोही है, सबके सब हरिहर द्रोही है, जो कर रहे राम की निंदा। हमारा दर्शन कहता है कि राम का नाम दो अक्षर का नाम है, हमारी सांसों के साथ जुड़ा हुआ है, आरो अवरों के साथ जुड़ा हुआ। तब मैं टिप्पणी करता हूं, जो कर रहे राम की निंदा, वे कैसे अब तक है जिंदा, वे कैसे अब तक है जिंदा, ऐसे राम द्रोहियों को पढ़ने अब गरुड़ पुराण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे।